कि कदी ते यूसुफ दा गुज़र होएगा, क्योंकि इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम, ना इरा वेखदा ना कुरा वेखदा, जदों झुकाउणा चाहवे आशिक दा सर, ना ए काबा ते ना कर बला वेखदा। अल्लाह ने कमाल हुस्न अता फरमाया और रिवायात के अंदर है कि अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न का एक हिस्सा अता फरमाया था। गुज़श्ता जो बात हमने की थी, हम उसी से बात को पेवस्ता करते हैं। जनाबे हजरत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह ताला अलैहा, जो कि बाद में जिनका निकाह हुआ हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत ज़ुलेखा की तौबा कबूल फरमाई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ निकाह हुआ और अल्लाह ने औलाद अता फरमाई। 2 बेटे और दोनों बेटों को अल्लाह ने सिलसिले नबुव्वत से सरफराज फरमाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाला से जो बात हमने गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक पे जहाँ पर रोकी थी, मैं उसे थोड़ा सा मिलाकर उसी बात को लेकर आगे चलता हूँ। हजरत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह ताला अलैहा, जिनके बारे में रिवायात में ये आता है कि आपको 9 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शक्ल ख्वाब के अंदर दिखाई गई। इंतहाई तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा, ताकि बात जो है वो पहले भी शायद आपने कई जो है वो बार सुन रखा होगा, लेकिन मैं जो बात करूंगा इंशाल्लाह मैं बात का जिम्मेदार हूं। और बहुत सारी बातें बाज़ औक़ात हमारे यहाँ ऐसी हो जाती हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, और चूंकि ये सिलसिला नबुव्वत है तो बड़ा जो है वो संभाल के बात करना होता है, अंदाज भी इस तरह का इख्तियार नहीं करना होता कि वो जो है वो किसी तरह जो है वो नबुव्वत के एतबार से बेअदबी जो है वो तसव्वुर ना हो जाए। याद रखिए, अदब जो है वो आपको ज़मीन से लेकर आसमान तक ले जा सकता है, कोई एक बेअदबी आपको आसमान से ज़मीन तक जो है वो फेंक सकती है। तो इसलिए बड़ा जो है वो फूंक फूंक कर पीर सैयद मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत बताएं सरकार के जिक्र की बात करें। आप फरमाया, कोई मिसल न ढोलन दी, कोई मिसल न ढोलन दी, चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं हो बोलन दी। ये जो बारगाह है ना, बड़ी अदब वाली बारगाह है। सो बयान इसलिए करते हैं चूंकि जिम्मेदारी है, लेकिन डर इस बात का लगता है कि कहीं वहां जो है वो बात परेशानी वाली ना हो जाए। पर मैं इंशाल्लाह जो बात करूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ, और मैं इसका जिम्मेदार हूं हर एतबार से, हर फोरम पे। तो हजरत ज़ुलेखा को 9 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दिखाए गए। जब हुस्न को देखा तो ख्वाब के अंदर ही आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फिदा हो गई, दिल जो है वो वहीं दे बैठी। ख्वाब से जब बेदार हुई तो बड़ा जो है वो अजीब सा जो है वो मंजर सामने है। अब उस सारी बात को याद करती हैं, हुस्न को देखती हैं, और हुस्न जो है वो और इश्क का ये जो बड़ा जो है वो गैर इख्तियारी सा अमल है, इंसान की सोच से बाज़ औक़ात बाला तर हो जाता है। अगले साल फिर जो है वो ख्वाब के अंदर दिखाया गया। आप अलैहिस्सलाम को जब देखा तो आप फिर जो है वो और ज्यादा मोहब्बत के अंदर इजाफा हुआ। तीसरे साल जो है वो फिर दिखाया गया। अब जैसे उम्र बढ़ती रही, हजरत ज़ुलेखा ने जो है वो तीसरे साल जब देखा तो उस वक्त आपने शाह मिस्र के रूप के अंदर देखा, यानी आप मिस्र के बादशाह हैं, बादशाहत और सल्तनत आपके नीचे है। आपके दिल के अंदर यह ख्याल आया कि शायद ये जो अभी शाह मिस्र हैं यही यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। तो हजरत ज़ुलेखा ने जो है वो कुछ अरसे बाद पैगाम निकाह भेजा और जो है वो शादी हो गई अजीज मिस्र के साथ। लेकिन उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो बिकते बिकाते कहीं मिस्र के जो है वो बाजारों में आ रहे थे, जबकि शादी अजीज मिस्र से हो चुकी थी ज़ुलेखा की। जब शादी हुई और शादी के बाद जब देखा अजीज मिस्र को तो आपके पांव तले से जमीन निकल गई। आपने कहा, है ये क्या हुआ? वो जो मैंने ख्वाब के अंदर देखा था, जिस पर मैं फिदा हो गई, जिससे जो है वो मैं मोहब्बत करती हूँ, ये तो वो नहीं है, कोई और है। उसी वक्त आप बेहोश हो गई। और यहाँ ये बात ज़हन में रखिए, अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले हजरत ज़ुलेखा को अजीज मिस्र से महफूज रखा। ज़ौजियत का ये जो ताल्लुक है वो जो है वो उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज रखा, क्योंकि ये अमानत थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की।
जुलेखा जो है वो परेशान हो गई। जब होश आया तो इस बात पर परेशान हुई कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैं आपको बता चुका हूं पिछले जुम्मतुल मुबारक पर कि मोहब्बत जो है ना ये गैर इख्तियारी होती है। बसा औक़ात इंसान का इख्तियार नहीं रहता किसी बात पर, इंसान बेइख्तियार हो जाता है। वो किसी ने कहा ना, इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम, ना इरा वेखदा ना कुरा वेखदा। तो इसलिए आप इंतजार के अंदर थी और जो है वो अब इस कश्मकश में थी कि वो जो दिखाया गया था वो कब सामने आएगा। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जो है वो मज़ार मिस्र के अंदर बिके, जैसा मैंने पिछले जुम्मतुल मुबारक पे अर्ज किया, सोने चांदी और रेशम के बदले आपको जो है वो तोला गया, ये तीनों चीजें। और फिर जो है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब महल के अंदर लाया गया, हजरत जुलेखा ने जब पहली बार देखा ना, तो हजरत जुलेखा को समझ आ गई कि ये तो वही हुस्न है जो मुझे ख्वाब के अंदर दिखाया गया था। ये बात ज़हन में रहे कि हजरत जुलेखा चूंकि ख्वाब में देख चुकी थी, और अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर देख चुकी थी तो फिर आपने गैर फितरी तरीका क्यों इख्तियार किया? आप जो है वो महल के अंदर क्यों लेकर गई और जो है वो बुरी नीयत से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ने की कोशिश क्यों की? मैं बता चुका हूं कि मोहब्बत गैर इख्तियारी होती है। इतना अरसा इंतजार करने के बाद जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने आए तो उस पर हजरत जुलेखा ने जो है वो पकड़ने की कोशिश की। अब जैसे पकड़ने की कोशिश की तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से जो है वो चले, वहां से दौड़े और उन्होंने जो है वो पीछे से आपके जो है वो कमीज को पकड़ा। अब सूरत हाल वो आपने उलमाए कराम से सुन रखी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मकान से बाहर निकल रहे हैं, जुलेखा का हाथ जो है वो आपकी कमीज के अंदर है, हत्ता कि आपकी कमीज, आपका कुर्ता जो है वो फट भी गया था। तो अजीज मिस्र ने जब देखा, अब उधर अजीज मिस्र है, इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम है, साथ ही हजरत जुलेखा है। जुलेखा ने जब मंजर देखा, हालांकि ख्वाब में दिखाया गया था कि इनके साथ जो है वो मोहब्बत की दास्तान चलनी है। और ये याद रखना, ये जो मोहब्बत थी ये जुलेखा की तरफ थी, एक तरफा मोहब्बत थी, दो तरफा नहीं थी। बाद में दो तरफा हुई और फिर उसको जो है वो निकाह की सूरत में अल्लाह ताला ने इजाजत भी अता फरमाई, लेकिन अब तक जो है वो एक तरफा थी। अब जुलेखा ने जैसे देखा कि जो है वो अजीज मिस्र यानी शौहर सामने है, तो फौरन जो है वो जुलेखा के तेवर बदल गए। और जुलेखा की जुबान से क्या निकला? उसने कहा कि अजीज मिस्र देखो ना, जो तुम्हारे महल के अंदर आ जाए, तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाले, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? हालांकि ये जुमले बड़े सख्त थे और ये जुमले शायद सैयदा जुलेखा अदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन चूंकि बादशाह सामने था, खामन सामने था, तो जुलेखा की जुबान से जो अगला जुमला निकला ना वो बड़ा कमाल का था। जाहिरन तो ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन कमाल इसलिए था कि चूंकि दिल के अंदर मोहब्बत थी तो फौरन ही कह दिया, ए अजीज मिस्र, इसकी क्या सजा होनी चाहिए? अभी तक अजीज मिस्र कोई सजा देता या किसी सजा का इंतखाब करता, हजरत जुलेखा के मुंह से निकल गया कि मुझे लगता है इसी कैद खाने के अंदर डाल दिया जाए। क्योंकि दिल के अंदर मोहब्बत थी ना कि फौरन मार दिया जाता, माज़ल्लाह या कत्ल करने का इरादा करता, तो ये भी दिल बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि दिल के अंदर मोहब्बत थी। तो इसलिए फौरन कहा कि जो है वो इसे कैद के अंदर डाल दो। क्यों? क्योंकि जब कैद के अंदर जाएगा कम से कम जिंदा तो रहेगा, जब चाहेगी जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखती रहेगी। अब यहाँ जो है वो मामला, चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र सामने जो है वो हजरत जुलेखा, तो हजरत जुलेखा से पूछा गया कि तुम सच्ची हो या झूठी हो? तो उसने कहा मैं बिल्कुल सच्ची हूँ। ये जो है वो आगे भाग रहा था, इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला माज़अल्लाह, तो मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए इसे बाहर लेकर आई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नहीं, वो जुलेखा के मामू का एक बेटा है, बाज़ रिवायत के मुताबिक खाला का बेटा था, जिसकी उम्र 4 माह थी, दूध पीता बच्चा था। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस बच्चे को ले आओ। तो अजीज मिस्र ने कहा ये कैसी बात है, बच्चा है कैसे बोलेगा? तो वशाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, उसके घर वालों में से। तो जनाब यूसुफ ने कहा कि मेरा रब जो मुझे जो है वो, जिसने बुराई से बचाकर, जिसने मुझे बुरहान दिखाई, जिसने मुझे रास्ता दिखाया, वही रब दूध पीते बच्चे को कुव्वत गोयाई अता फरमाएगा। वो बच्चा जो है वो बोल पड़ा, उसने कहा बादशाह भाई सुनो, अगर ये कुर्ता जो है वो पीछे से फटा है तो इसका जाहिर मतलब है कि हजरत यूसुफ भाग रहे थे और जुलेखा पीछे थी, लिहाजा जो है वो हजरत यूसुफ सच्चे हैं। अगर कुर्ता आगे से फटा है, इसका मतलब फिर यही होता है कि हजरत यूसुफ ने जो है वो बुराई के इरादे से माज़अल्लाह अपना हाथ बढ़ाना चाहा, तो जुलेखा ने अपने आप को बचाने के लिए जो है वो पकड़ा। तो जाहिर से अगर आगे से फटा है तो जुलेखा सच्ची है, अगर पीछे से फटा है तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। जब जो है वो सबको लाया गया, देखा तो हजरत
यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा हुआ था, लेकिन फिर भी बादशाह अपनी इज्जत बचाने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है वो जेल खाने के अंदर डाल दिया गया। अब वो भी जानता था, जुलेखा भी जानती थी और दरबारी भी जानते थे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो सच्चे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बार जेल में जाने वाला झूठा नहीं होता। हर दफा जो है वो जुर्म के एतबार से अंदर जाने वाला लाजमी नहीं कि उस पर जुर्म साबित भी हो जाए या उसने जुर्म किया भी हो। कई ऐसे जो है वो मुजरिम भी होते हैं। बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, और फिर जो है वो जेल वाले बताते हैं कि आप दिन को रोजा रखते हैं, रात जो है वो जाग के गुजारते हैं, और जो जेल में कोई बीमार हो जाए आप उसकी खबर गिरवी करते हैं, उसके मामलात को देखते हैं। अब जो है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये बात जो है वो जुलेखा की और यूसुफ की जो है वो इस वाक़े को जब जो है वो बाहर जो है वो खबर पहुंची, लोगों तक ये बात पहुंची, तो बड़े बड़े आए और हत्ता के जो मिस्र की शरीफ जादियां थी, शरीफ औरतें थी, उन्होंने जो है वो ताना दिया हजरत जुलेखा को कि जुलेखा ये कैसी बात है, बड़ी हैरत की बात है तो बादशाह की बीवी, तख्त तेरे नीचे है, इतना बड़ा ओहदा है, और एक जो है वो ऐसे लड़के पर जो बिकता बिकाता शहर में आया तो उस जो है वो बच्चे पर फिदा हो रही है, उस गुलाम पर फिदा हो रही है। उन्होंने कहा तू अजय मेरा यार ने डिठा, इसको समझ आए वो बोलेगा सुभान अल्लाह। तू अजय मेरा यार ने डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जो रुख तो नकाब उठावे। यहां रुक के एक बात करें, जो है वो एतराज करने वालों ने एतराज किया, जी देखें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुस्न दिया था, सरकार भी बड़े खूबसूरत थे, लेकिन फर्क क्या था? इमाम सावी ने इस बात को हल फरमाया। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने हुस्न में से, यानी कायनात में जितना हुस्न था, अल्लाह ने उस तमाम हुस्न में से एक हिस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। अब जरा तवज्जो कीजिए, एक हिस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला, तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब औरतों ने देखा तो उनके जो है वो हाथ कट गए। एक हिस्सा हुस्न का अता किया गया था, लेकिन तेरे मेरे महबूब को अल्लाह ने हुस्न के 99 हिस्से अता फरमाए थे। अब सवाल ये पैदा हुआ कि एक हिस्सा हुस्न का, तो उससे जो है वो हाथ कट रहे हैं, लेकिन इधर 99 हिस्से हैं, लेकिन जो है वो किसी ने तो ना हाथ काटा ना जो है वो कोई ऐसा मरहला। तो इस पर इमाम सावी ने जवाब दिया, असल मसला ये था कि अल्लाह ने अपने महबूब के हुस्न को अपने जलाल के जलवों में छुपा लिया था। मेरे महबूब का हुस्न किसी पर जाहिर नहीं फरमाया। इमाम मुजाहिद फरमाते हैं, रब्बे काबा की कसम, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के हुस्न को जाहिर कर देता और जो भी हुजूर के सामने आता, हत्ता के इमाम मुजाहिद कहते हैं अगर कोई हड्डी सरकार को देख लेती, उस हड्डी में जान आ जाती, कलमा मोहम्मद का पढ़ लेती। असल मसला ये था कि अल्लाह ने महबूब के जमाल को अपने जलाल के पर्दों के अंदर छुपा लिया। यूसुफ का हुस्न सबके सामने जाहिर कर दिया था, और जनाबे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी नबी के हुस्न को जो है वो छुपा कर रख दिया। शरीफ जादियों ने जो है वो बड़े बड़े जो है वो बातें की। हजरत जुलेखा बातें सुनती रही, जब चुप हुई तो कहा बात खत्म हो गई जी, बात खत्म हो गई। कहा अच्छा बात यह है कि यहाँ दस्तरखान बिछाए जाएंगे, तुम्हारे हाथ में छुरियां दूंगी, और तुमने जो है वो काम बस इतना करना है कि जब यूसुफ सामने आए ना, यूसुफ आप थोड़े से साथ चलेंगे, यूसुफ सामने आए तो तुमने क्या करना है, बस हल्की सी छुरी चलानी है, तुम्हारे हाथ में गोश्त हो, फ्रूट हो, फल हो, जो चीज हो वो काटनी है। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जो है वो ये सारा मंजर औरतों को दिखाया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा ताना दिया था कि कैसी औरत है, एक जो है वो गुलाम ज़ादे पर फिदा हो रही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो कैद खाने के अंदर हैं, तो कहा थोड़ी देर के लिए आपको खूबसूरत लिबास दिया गया कि बस एक लम्हे के लिए यहाँ जो है वो तुमने यहाँ से चक्कर लगाना है, कोई बातचीत भी नहीं करनी, बस यहाँ से गुजरना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो आने लगे। अब दस्तरखान बिछे हैं, और एक रिवायत के मुताबिक 40 औरतें वहाँ पर मौजूद थीं। किसी के हाथ में गोश्त का टुकड़ा था, किसी के हाथ में फल था, और 7 छुरियां थीं। तुमने क्या करना है, जब यूसुफ आए इधर नहीं देखना, हालांकि उन्हें ये भी नहीं, उन्हें अंदाजा था कि हो सकता है हम उन्हें देखकर ज्यादा से ज्यादा जो वो छुरी ना चला पाएं, लेकिन अंदाजा अगली बात का नहीं था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाया गया। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस बात पे आपको
इश्क की धरती का सफ़ीर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की बारगाह में ले जाऊं। ख्वाजा गुलाम फरीद ने बड़ी कमाल बात, सुभान अल्लाह बोलेंगे जरा। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते ने आवे माही तेरे आवन की ते मैं लख एहसान मनेसा आंदा वेख के देसा नजराने ओ तेरे कुत्तियां दे पैर चुमे सा और इना तान करे दिया सेंगियां नू ते मैं तेरा हुसन विखे सा गुलाम फरीदा जे ओ आ जावे ते मैं सर नजराना दे सा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जनाबे वाला चले। अब जनाबे वाला 40 के करीब औरतां ने हत्थां दे अंदर जनाबे वाला किसी दे हाथ दे अंदर फ्रूट है फल ने किसी दे हाथ दे अंदर गोश्त है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नु लाया गया। बस जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जनाबे वाला जाहिर होए सब दियां जनाबे वाला चीखां निकल गईयां। वो जनाब वाला छुरियां चलाइयां, वो गोश्त भी कट गया, फल भी कट गए, उंगलियां भी कट गईयां और कहंदियां ने मालाकुल करी। साडा दिल कहंदा है लगदा है ए जनाबे वाला इज्जत वाला कोई फरिश्ता है, ए इंसान नहीं हो सकता, इतना हुस्न इंसान दा नहीं हो सकता। अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कमाल हुस्न अता फरमाया, अब जो है वो औरतों ने और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस मामले के बाद जब औरतों को देखा, जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम चले गए, जब नीचे देखा उंगलियां कट चुकी हैं, खून जारी है, खबर कोई नहीं है। हजरत जुलेखा ने कहा कहती थी ना इतना खूबसूरत है, बताओ जरा कि मैं ज्यादा जो है वो प्यार करती हूँ या वो ज्यादा सोना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और मैं यहाँ रुक करके इस वाक़ये को इंशाल्लाह आगे लेकर चलेंगे, यहाँ रुक के मैं बात बताना चाहता हूँ। अरसा गुजर गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाद रिवायत के मुताबिक 5 साल 7 साल या इससे ज्यादा आप जेल के अंदर रहे और फिर कुछ अरसे बाद आप अजीज़े मिस्र बने। मैं यहाँ बात अपनी मुकम्मल करूँ, थोड़ा सा ब्रेक करके अगली बात इंशाल्लाह बाद में करेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब बादशाह बन चुके हैं और जुलेखा का हाल क्या हुआ है। जुलेखा जो है वो रास्ते पर पड़ी हैं, आंखों की बिनाई जा चुकी है और जो है वो लोगों से भीख मांग रही हैं। हुस्न भी जो है वो जा चुका है, जवानी भी जा चुकी है, बुढ़ापा आ चुका है। अचानक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो 100 अपने जो है वो सवारों के साथ, अपने गुलामों के साथ, अपने वजीरों मुशीरों के साथ आ रहे थे। हजरत जुलेखा आने जाने वालों से भीख मांग रही हैं, एक से मांगती हैं, दूसरे से मांगती हैं, लेकिन अचानक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आई। इश्क चूंकि अपने जो है वो कमाल को पहुंचने वाला है। हजरत सैयदा जुलेखा जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी खुशबू आई, आप जनाबे वाला भीख मंग रही ने, अखा भी जा चुकियां ने, आप दी जनाबे वाला बिनाई जा चुकी है, हुस्न भी जा चुका है। बस जिस तरह जनाबे वाला ख्याल आया, किसे कहण वाले ने कहा कि ए जुलेखा बादशाह आ रहा है, ते सुनिया है बादशाह बड़ा सखी है, जेड़ा भी सवाल करदा है बादशाह जनाबे वाला बड़े खुले दिल नल देंदा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस तरह जनाब करीब आए, हजरत जुलेखा दी जनाबे वाला चेहरे ते मुस्कुराहट आई। फरमाया कहण वाले हो तुसी ठीक कह रहे हो, लेकिन बादशाह नहीं, सानू पुछो, साडे दिल दा बादशाह है। इनू दुनिया यूसुफ अलैहिस्सलाम कहंदी है क्योंकि इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम ना एरा वेखदा ना वेखदा। हालांकि बादशाह दी जनाबे वाले बीवी इतना बड़ा ओहदा जनाबे वाला पूरी सल्तनत थले, लेकिन वाह जुलेखा तेरी अजमत तू कुर्बान जाविए। आप जनाबे वाला जमीन ते बैठियां ने, अखा दी बिनाई जा चुकी है, हुस्न भी जा चुका है, भीख मंग रही ने सिर्फ इस वास्ते कि कदी ते यूसुफ दा गुजर होएगा, क्योंकि इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम ना एरा वेखदा ना कुरा वेखदा। जदों झुकाउणा चाहवे आशिक दा सर, ना ए काबा ते ना कर बला वेखदा। हजरत
यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस तरह जनाब वाला करीब आए, जिस तरह करीब आए हजरत जुलेखा दी अखा विचों आंसू ने ते रो के कहदियां ने, फरमाया अल्लाह ने इताअत करने की वजह से एक गुलाम को बादशाह बनाया और उसकी नाफरमानी करने की वजह से एक जनाबे वाला बादशाह की बीवी को उठाकर जमीन पे डाल दिया। अल्लाह जिस तरह चाहे कर सकता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जनाबे वाला करीब आए और भीख देने लगे। हजरत यूसुफ ने नहीं पहचाना। आप फरमाते ने मंगन वाली कौन की कह रही है? फरमाया तुसी जानो ना जानो मैनू पता है तू मेरा यूसुफ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब सारा मंजर देखा हैरान हुए और फिर जो है वो आप आगे चले गए। दिल के अंदर ख्याल आया, रब तबारक व तआला की बारगाह में रुजू किया, या अल्लाह अब तो सूरत हाल बदल चुकी है, तौबा कर चुकी है, लगता है हालात बेहतर हो चुके हैं, क्या हुक्म है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है वो पैगाम भेजा। फरमाया पहला पैगाम ये है, अगर शादी करना चाहती हो मैं शादी कर सकता हूँ, निकाह कर सकता हूँ, और अगर जो है वो तुम शादीशुदा हो और खामन तुम्हारा अभी जिंदा सलामत है तो फिर गनी कर देता हूँ, जो चाहो जो है वो दे सकता हूँ। हजरत जुलेखा की आंखों में आंसू आ गए, कहते लगता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं मजाक नहीं है, अल्लाह ने मेरे और तुम्हारे बतन से 2 नबी दुनिया पर मबूस फरमाने हैं। और फिर जो है वो इश्क कमाल को पहुंचा, इश्क तमाम पहुंचा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिन्हें जो है वो पैगाम निकाह भेजा और अल्लाह की बारगाह में दुआ की इस्म आज़म के वसीले से कि या अल्लाह वो इस्म जो तू अपने नबियों को अता फरमाता है और हर नबी की एक दुआ कबूल फरमाता है, या अल्लाह दुआ कबूल फरमा और सैयदा जुलेखा को हुस्न का उसी तरह जो है वो ताज अता फरमा। आंखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमा दी, जो है वो जवानी फिर लौट आई, हुस्न उसी तरह जो है वो ताज़ा हुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो उनका निकाह फरमाया। रब की बारगाह में दुआ की। और ये मत कोई समझे कि हजरत यूसुफ को जो है वो जेल में डाला गया था, कौन हो सकता है रब के प्यारों को कैद करने वाला? आपने फरमाया इन्नी उहिब्बु, या अल्लाह मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि तू मुझे जेल खाने के अंदर डाल दे, यानी आपने खुद इस बात को पसंद फरमाया। बहरहाल आप जेल खाने के अंदर चले गए और बाज़ रिवायात के मुताबिक 5 साल 7 साल या इससे ज्यादा अरसा भी हो सकता है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये ताकत अता फरमाई कि जेल के अंदर जो है 2-3 बंदे आपके पास आ गए, कहा हजरत हमने ख्वाब देखा है, ऐसे ख्वाब है। अब उन्होंने अपने ख्वाब बयान किए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी ताबीरें बयान फरमाई। वो तीनों बैठे बैठे मजाक करने लगे, नहीं नहीं ए यूसुफ हमने तो आपके साथ मजाक किया। जब उन्होंने कहा ना मजाक किया और ऐसा नहीं था, ये ख्वाब झूठा था, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुबान से जुमले अदा हुए। फरमाया कि अगर तुमने मजाक किया है या सच कहा है, अब रब की तकदीर इसी तरह हो चुकी है। जिसको कहा था कि तू बच जाएगा, अब वो जो था उसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ अरसा गुजरा, 3 दिन के अंदर जो है वो उस एक पर मौत तारी हुई, दूसरे को जो है वो सूली दिया गया, सूली पर चढ़ाया गया, उसका जो है वो गोश्त परिंदों ने खा लिया। जो तीसरा बच गया उसको आपने फरमाया कि जाओ और बादशाह को कहो कि जो है वो मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म दिया है, अगर किसी को कोई ख्वाब आए तो मैं जो है वो उस ख्वाब की ताबीर बयान कर सकता हूँ। अब जब वो बाहर निकला कि वो बादशाह को बताता, सारी बात बताता था कि बात सच्ची हो जाए। 5 साल गुजर गए, बाद रिवायत के मुताबिक 7 साल गुजर गए। 7 साल के बाद बादशाह को ख्वाब आता है। ख्वाब क्या है कि 7 जो है वो दुबली पतली गायें हैं और वो जो है वो बड़ी मोटी ताजी गायों को खा रही हैं, और जो है वो एक तरफ सब्जा है, एक तरफ बिल्कुल जो है वो कहत की सूरत है। ये सारा ख्वाब जब जो है वो काहिनों को बताया तो बड़े बड़े ताबीर करने वाले मुअब्बिर आए, उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया कि हमें इस बात की खबर नहीं है। उस वक्त उस जो है वो आजाद रह जाने वाले, बाहर निकल जाने वाले कैदी को याद आया, उसने कहा कि मेरे पास एक ऐसा जो है वो इंसान है जो ख्वाबों की ताबीर बयान करता है, उसके लिए मुझे जेल खाने जाना पड़ेगा, और अगर तू जो है वो उसकी ताबीर पा ले तो फिर मैं तुमसे दरखास्त करता हूं कि तू उसको जो है वो रिहाई भी अता करेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए यूं जो है वो रिहाई का सामान हो रहा है, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो यूं कैद खाने से बाहर आने की तैयारियां हो रही हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो हुस्न अता फरमाया था, जो कमालात अता फरमाए थे, वो अपनी जगह बजा हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, उलमा फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो है वो हुस्न को याद करके यहाँ 2 बातें थी। एक तो हजरत जुलेखा का जो मामला था, और एक आपके भाइयों का
आपके भाइयों ने भी बाद में तौबा की और अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अगले जुम्मतुल मुबारक पर डिटेल में मैं अर्ज करूंगा। और जुलेखा का जो है वो गुनाह, उन्होंने अपने जो है वो गुनाह का इकरार कर लिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी जो है वो तौबा कबूल फरमा ली। और दूसरी बात कि हजरत जुलेखा का इस बात को बयान करके इसको जो है वो मजे से बयान करना या उनके जो है वो उस मामले को इस अंदाज से बयान करना कि उन्होंने जो है वो बहुत बड़ा गुनाह किया, आगे अल्लाह के नबी थे, या उनकी शान को कम करना, तो इससे भी उलमाए कराम ने मना फरमाया है, क्योंकि बाद में इन्हीं के बतन से अल्लाह ने 2 नबी पैदा फरमाए। और तीसरी बात जो इंतहाई अहम है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का जो है वो तज़किरा करते हुए फिर जो है वो ऐसे स्टेटस लगाना या ऐसी बातें करना, वो देखें जो खून के रिश्तों में वफा होती तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ऐसा ना करते, तो इस अंदाज से जो है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की हकारत बयान करना या उनकी इज्जत को डिग्रेड करना, उलमाए कराम ने इससे भी जो है वो शिद्दत के साथ मना किया है, क्योंकि कुरान के जरिए इन्होंने फिर जो है वो फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम्हारे ऊपर कुछ पूछ नहीं है, अल्लाह ने सब के लिए माफी का ऐलान फरमाया है। तो फिर हजरत यूसुफ जब जो है वो तख्त पर बैठे तो जिन जिन जो है वो लोगों ने लेने के लिए, बोली लगाने के लिए अपना किरदार अदा किया था, आज पूरा मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदमों के अंदर बिक रहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये कमाल अता फरमाया था। और जिस तरह मैं हजरत इमाम सावी का तज़किरा कर रहा था, आपने ये फरमाया था कि यूसुफ का हुस्न तमाम था और जाहिर था, जो देखता था उसको जो है वो खाना कई दिन का भूल जाता था। बल्कि आखिरी बात करके मैं अपनी बात खत्म करूं, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो है वो दौर के अंदर कहत था, काफी अरसा लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, 1 महीना गुजर चुका था, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मेहरबानी फरमा, लोगों को खाने के लिए कोई चीज अता फरमा, बारिश का नुज़ूल फरमा। तो रब ने फरमाया यूसुफ जी मेरे मौला, फरमाया जाओ अपना तख्त जो है वो बाहर चटियल मैदान में बिछा दो, सहरा में बिछा दो, लोगों को दावत दे दो। या अल्लाह अनाज कहां से आएगा, गला कहां से आएगा? फरमाया कि गला नहीं, अनाज नहीं, आज तुम्हारा हुस्न दिखाकर इनके आंखों को सैराबी अता की जाएगी। 1 महीने के भूखे प्यासे लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे, हुक्म यह था कि नकाब ओढ़े रखें, और जब सब लोग आ जाएं तो सबको कहना है देखो जरा तख्त की तरफ। जैसे जो है वो सब लोगों ने तख्त की तरफ देखा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना नकाब उठाया, बस नकाब उठाने की देर थी, जो है वो चीखें बुलंद हुई, अक्सर लोग जो है वो बेहोश हो गए, जिनमें होश बाकी रहा 1 महीने का भूख और प्यास वो भूल करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न को देखते रहे। अल्लाह ने हुस्न जाहिर अता फरमाया था, लेकिन सरकार के हुस्न की क्या बात है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न ऐसा था कि कोई आंखें भर के सरकार को देख नहीं सकता था। इसलिए ताजदारे गोल्डन ने कहा ना, कोई मिसल न ढोलन दी, मैं कोई मिसल न ढोलन दी, चुप कर मेहरे अली इत्थे जा नहीं बोलन दी। क्यों? सिद्दीक अकबर से पूछा, उमर से पूछा, उस्मान से पूछा, मौला मुर्तजा से पूछा, बताओ सरकार का हुस्न कैसा है? तो सब ने कहा कि हमने देखा तो है, लेकिन हुस्न ऐसा था कि जी भर के देखा नहीं जा सकता था। इतना रब तबारक व तआला ने जलाल रखा था। अल्लाह ताला मुझे आप सबको सही मानों में रब तबारक व तआला के बंदों की मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन।